नमस्कार मित्रों। कल सरस्वती पूजन है और मैं आज आपको संपूर्ण विधि के बारे में बताऊंगा। सरस्वती माँ विद्या, बुद्धि, वाणी और कला की देवी हैं। उनका पूजन विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, परंतु अन्य दिनों में भी किया जा सकता है। अब पूजन की तैयारी हम कैसे करें? सबसे पहले स्वच्छ और शांत स्थान का चुनाव करें। सबसे पहले हमें स्वच्छ और शांत स्नान का चुनाव करना चाहिए, स्थान का चुनाव करना चाहिए। वस्त्र में पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ज़्यादातर पीले वस्त्र की महानता अधिक होती है। अब हमारे पास पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। पीले फूल अथवा अक्षत भी हमारे पास होना चाहिए। चंदन रोली भी होनी चाहिए। दीपक धूप भी होनी चाहिए। फल भी और मिठाई भी, और या तो हम खीर बना लें या तो बूंदी का लड्डू विशेष रूप से बना लें। पुस्तक, कलम, वाद्य यंत्र अगर यदि हो वो भी ले सकते हैं और माता जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीले वस्त्र को नीचे बिछाएंगे, किसी वस्त्र को बिछाएंगे और माता जी की मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद सबसे पहले हम जल छिड़क कर उसको शुद्धिकरण करेंगे। तो जल छिड़कने का अगर मंत्र आता है तो मंत्र इस प्रकार है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थान गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं शहवायाभ्यंतर शुचि पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनातु। ऐसा करने के बाद फिर हम आचमनी करेंगे। आचमनी का श्लोक यह है कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर अपने हाथ को धो लेंगे। अश्रु प्रक्षाल्य नमः ऐसा कहकर गोविंदाय नमो नमः ज़रूर कहेंगे। उसके बाद अगर कुशा की हमारे पास पैंती हो तो पवित्रीकरण जरूर करें। उसका श्लोक यह है कि ओम पवित्रस्तो परसभ्यो सवितुर्वः प्रसवः उत्पुनाम्यं छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुनः तच्छके यम्मः। ऐसा करने के बाद फिर से एक बार जल छिड़क दें और फिर एक बार स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन में अक्षत और पुष्प लेकर ध्यान करें। अगर हमें पूरा स्वस्ति वाचन आता है, स्वस्ति नः इंद्रो बृहत्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वे वेदाः, अगर पूरा आता हो तो पूरा कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो स्वस्ति वाचन मात्र कहकर अक्षत और पुष्प छोड़ दीजिए। उसके बाद माँ सरस्वती का संकल्प लीजिए। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम संकल्प और एक दूसरा हो निष्काम संकल्प। तो जो भी इच्छा है या सकाम पूजन कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं उस तरह से संकल्प लें। तो संकल्प में आपको बोलना है
एक पात्र में या अपने हाथ पर अक्षत पुष्प लेकर ओम विष्णुर 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 कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत ऐसा संकल्प कर कर लास्ट में मनवांछित फल प्राप्त है अहम संकल्पम सिद्ध्यर्थम कारिष्ये ऐसा बोल देते हैं। अगर हमको पूरा संकल्प नहीं आता है तो हिंदी में ही बोल दें कि हे सरस्वती माँ, मैं आपका अपने श्रद्धा अनुसार हमारे पास जो भी कुछ है उससे आपका विधि पूर्वक पूजन कर रहा हूँ माता, इसे आप स्वीकार करें। ऐसा संकल्प करने के बाद माँ के चरणों में वह संकल्प रख दें। अब ध्यान माता जी का करें। ध्यान में सरस्वती जी का एक श्लोक बोल दें, जैसे या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा। ऐसा पूरा श्लोक बोल दें अगर आता हो, नहीं तो ओम सरस्वती नमः ऐसा कहकर ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद स्नान करावें। स्नान में ओम स्नानम समर्पयामि ऐसा भी कह दीजिए अगर आता है तो। अगर पूरा श्लोक आता है तो पूरा श्लोक बोल दीजिए। स्नान के बाद फिर आचमनी कर दीजिए, ओम आचमनीयम समर्पयामि। फिर अर्घ भी दे दीजिए, ओम अर्घम समर्पयामि। फिर आचमनी कर दीजिए, आचमनीयम समर्पयामि। उसके बाद स्नान के बाद वस्त्र दीजिए। वस्त्र में अगर आपको श्लोक आती है पूरा तो वस्त्र की श्लोक कर दीजिए, नहीं तो वस्त्रम समर्पयामि। फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं। तो नैवेद्य का मंत्र यह है कि ओम नाभ्यायासीत अंतरिक्षकोम शिश्लो देव समवर्ततः पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन्न। नैवेद्य देने के बाद तांबूल और पुंगी फल चढ़ाएं। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद